ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध गायक मामी खां। मामी खां जी, बात हो रही थी कि आखिर में कैसे लगता है, क्योंकि बचपन से हम लोग राजस्थान के, तो इसलिए मांगणियार और लांगा मांगणियार के बारे में सुनते आ रहे हैं जी। कम्युनिटी काफ़ी संघर्ष के बाद खड़ी हुई है, क्योंकि आप जैसे लोग, कुछ लोग तो बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग अभी भी गांव गलियों में संघर्ष को मजबूर हैं। हाँ, वो संघर्ष कर रहे हैं एक्चुअली। अलग अलग पार्टी हो गया, क्योंकि जो जिन लोगों ने जो अच्छा रियाज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आगे भी आ रहे हैं, और जो गांव में है वो अभी भी जजमान को वहाँ जा रहे हैं। जजमान उनका अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं। जो भी उनके ब्याह शादी में जाते हैं, हम लोग अभी भी जाते हैं उधर। और संघर्ष तो काफ़ी किया हमारी कम्युनिटी ने, अभी भी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक तरह से मांगणियार कम्युनिटी को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर लाने वाला पहला बंदा जो था वो अपने कोमल कोठारी थे जी, जिन्होंने पहली बार मांगणियार कम्युनिटी को बाहर निकाला गांव से। गांव जाकर उन्होंने रिकॉर्ड किया, उनके बारे में जाना, पहचाना, पढ़ा कि क्या है मांगणियार म्यूजिक, क्या है उनके बारे में। तो फिर डिस्ट्रिक्ट ले गए, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल, नेशनल से। मैंने कहा था यही बात होती है, क्योंकि जो पूरा अपना थार का रेगिस्तान है जी, वो जितना बड़ा रेगिस्तान है, जितनी जटिल जीवन है वहाँ का, जी। उतने ही जटिल वहाँ के वाद्य यंत्र थे। इतने सारे वाद्य यंत्र थे, हर 10 किलोमीटर में एक वाद्य यंत्र, और कुछ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। आज उनके बजाने वाले भी नहीं हैं। जी है। कमाईचा एक करके इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी कम्युनिटी का एक सिग्नेचर इंस्ट्रूमेंट है जी। कमाईचा न हिंदुस्तान में, मेरे हिसाब से पूरे संसार में मांगणियार ही बजाते हैं जी। कमाईचा मंगोलिया में बजता है, लेकिन उसका अलग प्रकार है। मंगोलिया में अच्छा। ईरान में बजता है, लेकिन वो उसको कमांचे बोलते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। जी जी। ये कमाईचा अहमदाबाद में कोई एक शॉप था, आम की लकड़ी का बनता है, वहाँ पर पहले बनता था जी। अभी बहुत कम बजाने वाले रह गए हैं इसको। और इसी कमाईचे पर साकर जी को पद्मश्री भी मिला जी। कमाईचा बजाने पर। तो उनके परिवार में भी बजा रहे हैं, लेकिन बहुत कम बजाने वाले रह गए हमारी कम्युनिटी में, जो एक बहुत बड़ी दुख की बात है। क्या लगता नहीं है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड का जो ये आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, उसमें सब कुछ लोक संगीत और लोक वाद्य यंत्र खत्म होते जा रहे हैं, और वहाँ अब अपनी पहचान को बनाए रखने का एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। बिल्कुल, ये चुनौती है। और मैं ये कहता हूँ कि वैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड जो भी हो, हॉलीवुड वाले भी तो अभी भी फोक इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी सारा बोले। अभी मेरा एक फिल्म में डॉक्यूमेंट्री बनाया मैंने, दी मांगणियार टेल्स ऑफ द थार डेजर्ट जी। वो उसमें मैंने कमाईचा काफ़ी यूज किया है। और बस ये बहना नहीं चाहिए। बॉलीवुड का म्यूजिक है, बहुत अच्छी बात है, म्यूजिक को वो बहुत तवज्जो दे रहे हैं। ये भी बड़ी बात है कि म्यूजिक, बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उसमें अपने म्यूजिक बहुत ज़्यादा चलता है इधर अपने, और ये अच्छी बात है, म्यूजिक के लिए अच्छी बात है, उससे म्यूजिक भी जिंदा है जी। और बाकी यही है कि उसमें बहना नहीं चाहिए। वो म्यूजिक है वो भी सीखे, लेकिन अपना जो फोक है उसको ना भूले, उसके इंस्ट्रूमेंट को ना भूले, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही जो है जो फोक को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई हुई है। और यही इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपने बोला कि हर 10 किलोमीटर के बाद में, तो बिल्कुल जटिल इंस्ट्रूमेंट है, बजाने में काफ़ी हार्ड है, लेकिन हार्ड है तो उसका फल भी अच्छा मिलता है ना, अगर मेहनत करनी पड़ती है। आप तो दुनिया घूमे हैं, क्योंकि दुनिया भर में जब संगीत हो चाहे कोई रेस हो, उसको बचाने के लिए वहाँ दुनिया की दूसरी सरकारें बहुत काम करती हैं। किसी भी चीज़ को जो एक्सटिंक्ट हो रही है, जो ख़त्म हो रही है, उसको बचाने के लिए सरकारी स्तर पे क्या ये मांगणियार कम्युनिटी की गायकी, उसके जो वाद्य यंत्र है, उसको लेकर क्या यहाँ की सरकार भी कुछ कर रही है, या केवल आप लोगों को ही कुछ करना पड़ रहा है, सब भगवान भरोसे चल रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार भी कर रही है। पानी अगर प्यास मुझे लगी है तो मुझे जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। सरकार आके मुझे नहीं पिलाएगी, ठीक है, मेरे को खुद को जाना पड़ेगा, लोटा भरना पड़ेगा और पीना पड़ेगा जी। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है मेरे लोक संगीत का, जिसकी वजह से हमारी पहचान बनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए करना चाहिए। सरकार भी काफ़ी कर रही हैं, NGOs है, जो हमारे जो संस्थाएं हैं, मांगणियार्स ने कुछ बंदों ने खोल रखी है। बस ये है कि मैं ये कहूँगा कि जैसे राजस्थान से मैं हूँ और हमारा राजस्थान की लोक संगीत की बात करें
तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे वर्कशॉप करने चाहिए, टूरिज्म को वर्कशॉप करने चाहिए, ताकि उससे हमारा फोक और जिंदा रहे। और इंस्ट्रूमेंट और लोग भी आकर्षित हों। लोगों को बुलाना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है। इस तरह से वर्कशॉप करने से काफ़ी लोग आ जाएंगे। फिर उससे जो कारपेंटर जो बना रहा है उसको वहाँ बुलाना चाहिए, ताकि उसको किस तरह फ़ायदा का मिले, चाहिए? क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंट के कैसे चले? नहीं, वो भी है, और फायदे के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ। उसको अपना मजदूरी मिलेगा, जो भी वो करेगा काम उसको मिलेगा मजदूरी जो है, तो उससे उसका और मनोबल, भाई मैं ये बना रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट, तो मेरा तो काम हो रहा है। अब वो इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तभी लोग दूसरे बजाएंगे ना। तो क्या गैर मांगने यार भी अब लोग आकर्षित हो रहे हैं क्या इन हाँ, इंस्ट्रूमेंट? काफ़ी मोस्टली विदेशों से लोग काफ़ी आकर सीख के गए, कमाचा सीख के गए, सारंगी सीख के गए, मोरचंग सीख के तो गए, क्या आपने ऐसा करताल सीख के गए। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रखा है, स्कूल बना रखा है, या घर नहीं, में अभी आके तो घर पे आकर सीख के जा रहे गुरु हैं, शिष्य परंपरा? घर में आकर सीख जा रहे हैं, साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा। मेरे साथ में मेरे काफ़ी शागिर्द जो बाहर से, तो मेरे साथ ट्रेवल करते थे अच्छा, सीखने के लिए। साथ में। जी आपने भी शागिर्दी में ही सीखी सब कुछ अपने पिताजी से? बिल्कुल, अपने पिताजी से सीखा मैंने। उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ मैं। उन्हीं की आज की तारीख में ज़्यादातर गाता हूँ। और ऐसा नहीं, उनसे नहीं, बाकी और भी उस्तादों से मैं बहुत इंस्पायर्ड पर हुआ। आपके पिताजी और आपकी गायकी में क्या अंतर है? क्या प्रेजेंटेशन में क्या अंतर है? गानों में क्या अंतर आ गया है? अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अंतर तो आया होगा। अंतर यही है 3-4 कि दशक का अंतर है। थोड़ा तो बस ये है कि जैसे मैंने बताया था कि मॉडर्न बच्चों जमाना, को कटवा दिया आपने, वो नहीं कटवाते थे। थोड़ा सा बस ये है कि मैंने रिदम को थोड़ा सा चेंज किया। जो वो ज़्यादा स्लो गाते थे तो मैंने थोड़ा रिदम चेंज किया, इतना ही होगा। थोड़ा सा उसमें थोड़ा स्पीड कर दी बस, क्योंकि ज़माना थोड़ा स्पीड के साथ है। तो हमें ज़माने के साथ भी जाना पड़ेगा। पहनावे के साथ सब कुछ बदला है या? पहनावा भी थोड़ा बदला मैंने। बदला क्या, पगड़ी नहीं बदली है, कलर जरूर बदला है। जैसे ये हमारे लोग वाइट ही पूरे पहनते, तो मैं अभी इस तरह से पहन रहा हूँ, थोड़ा ये किया। बाकी फिल्मों में आने की वजह से थोड़ा वो भी है, कोक स्टूडियो में किया, तो थोड़ा सा लोगों के साथ थोड़ा चेंज हुआ है। जी। तो क्या लगता है ये चेंज मगानियार जो गायकी को लोगों तक पहुंचाने में ज़्यादा सफल हुआ है, या जो अपनी पुरानी जो पद्धति थी वो ज़्यादा? क्योंकि एक बड़ा सवाल उठता है, उस दौराहे पे हैं आप, दोनों ही दौर देखें आपने। देखिए, मैंने वो भी दौर देखा, उस समय भी मैं जाता था, तो पहनावा हमारा मतलब पहनावा वही है, बस ठीक है, थोड़ा कलर चेंज किया। सफ़ेद की जगह थोड़ा इसमें आ तो गया। लोग पूछते होंगे ना, ये कहाँ का है, क्या है? इस आपके कॉस्ट्यूम को लेके भी तो बड़े, हिंदुस्तान का है, कॉस्ट्यूम को लेके भी तो हमारा बड़ा भारत curiosity। कलरफुल है, हमारा राजस्थान रंग रंगीलो राजस्थान है। जी। तो हमारा भी रंग रंगीला ही ड्रेस है, तो बस तो इसमें एक आपका जो ये उल्ला लाइलो, अल्लाह लाइलो, एक अल्लाह लेइलो, क्या है कोई इसका जो शब्द है? उला ला 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 उला ला ला लई वो। हाँ, क्या है ये गाना? ये मैंने क्योंकि क्या है समझ, ये जब क्या था एक्चुअली, मैं शायद आपने मेरा कोई गाना सुना होगा, एक 10 फेस्टिवल किया था हमने, मतलब दिल्ली में हुआ था। तो वहाँ पर लोग थे वहाँ पर, तो लोग आज थोड़ा इजी शब्द भी सुन रहे हैं, इजी, जो लोगों को गाने में आसान हो जाए। बिल्कुल है ना। तो ये गाना आपने इजाद किया शब्द। तो हमारे एक गाना है, आडा डूंगरिया मारे गाँव रा कही, हमारे गाँव में डूंगर कैसे हैं, हमारे गाँव रा खेजड़ कैसा है, तो इस तरह से। तो उसकी अच्छा, गांव का वर्णन है वो। हाँ, तो मैंने क्या किया उसमें, खाली मैंने ऑन स्टेज ही कंपोज कर लिया, उला ला 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 उला ला ला लई लू। क्यों किया मैंने? क्योंकि जो वो तर्ज है वो सेम है, आडा डूंगरिया मारे वाराणे रा कही है। तो ये है, तो इतना वो दिल्ली की जो ऑडियंस है, आडा डूंगरिया मारे, इतना वो पूरा नहीं सीख पाएगी। तो मैंने क्या, मैंने वहीं पर ऑन स्टेज मैंने बोला, चलो एक मिनट रुको, जस्ट सिंग मेरे साथ में आप गाइए, उला ला 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 उला ला ला लई लो। तो पब्लिक भी करने लगी साथ में, तो बस मैंने वो बस बना दिया बस। तो ये हमारी पब्लिक को भी सुनाएंगे? अब ये हमारा ही गाना राजस्थान का ही है। हाँ बिल्कुल। तो इसके जो शब्द है, अपने गांव का वर्णन किया, मेरा गांव कितना खूबसूरत है, जो मेरे हाँ, जो थार का गांव है जी। तो उसमें गाया हुआ, आडा डूंगरिया मारे सतियाने रा कई जय, आडा डूंगरिया मारे सतियाने रा कई जय, डब डब भरिया नैन मौड़ी राजा जा बीरे दिना तेनियो में, उला ला 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 उला ला ला लई लो।
गांव का वर्णन है जी। तो आपके गानों में राजस्थान के गांवों का वर्णन, अपनी संस्कृति का वर्णन काफ़ी होता है। हाँ, गाँव का वर्णन होता है, गाँव की ज़मीन के बारे में होता है, पेड़ पौधे के बारे में, पक्षियों के बारे में, मतलब एक तरह से ब्यूटी जो अपने गाँव की होती है उसके बारे में होता ही है। गाँव फिर गाँव में जो जजमान रहते हैं उन पर भी, उनके बारे में, उनके जो देवी देवता हैं उनके बारे में गाते हैं हम। तो बस दुनिया भर में घूम चुके हैं मामे खां साहब, जी। क्या लगता है भारत के बारे में? भारत के बारे में ये लगता है कि भारत एक बहुत ही रंग रंगीला देश है। हर तरह के यहाँ धर्म रहते हैं, तो हर धर्म रहता है यहाँ, तो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। हर तरह का म्यूज़िक है। अभी हमारा तो जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल से लेकर शमी क्लासिकल से लेकर फोक में हर तरह का फोक, राजस्थान का, पंजाब का, बंगाल का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैसे हो गए वहाँ पर। तो हर कलर है भारत में, और मैं तो ये कहूँगा भारत जैसा और कोई नहीं। भारत जैसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा, भारत जैसा देश कहीं और है ही नहीं। जितने धर्म यहाँ पर एक साथ उठते बैठते, एक ही तालाब में पानी पीते हैं, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मामे खां साहब, आपका कॉक स्टूडियो के साथ भी बड़ा प्रसिद्ध है और लोक संगीत के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध है, उसके साथ भी आपने कार्यक्रम। मैंने कोक स्टूडियो में भी 2 गाने गाए मैंने। एक गाना चौधरी है, एक बदरी बदरिया, जो मैंने मिली नायर के साथ गाया। म्यूज़िक जो है अमित त्रिवेदी जी ने इसको बनाया है जी। मैंने मतलब 3-4 बॉलीवुड फिल्मों में भी गाया, लक बाय चांस, चौधरी बड़ा आपका फेमस है। हाँ जी, चौधरी जो बालिका बधू का टाइटल सॉन्ग भी बना बाद में। जी। पहले कोक स्टूडियो में गया, फिर बालिका बधू में टाइटल सॉन्ग बना। उसके कुछ अल्फाज इस तरह से है। मोहरे लिया तूने ऐसा खिलादा, खावे हिच कोले मारे मन की ना, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे सले वो निपंगा जी मैं कह लगे, मारे हिवड़े में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, दामन में बांधी खुशी रे, झुम 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 ओ, मारे हिवड़े में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, दामन में बांधी खुशी रे, झुम 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 झुम। लुक छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, थारी जरा रदी जबी जानू मैं जोदरे, मारे चले वो निपंगा जी मैं कह लगे, मारे हिवड़ में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, दामन में बांधी खुशी रे, झुम 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 झुम। तो ये थे हमारे साथ मामे खां साहब, दुनिया घूम चुके हैं, भारत का संगीत, राजस्थान का उस रेगिस्तान का संगीत दुनिया में पहुंचा चुके हैं। जब दुनिया घूम कर वापस आते हैं तो लगता है कि भारत के अलावा कोई देश ऐसा नहीं है जहां उनको इस तरह का जो माहौल मिलता हो, जहां सारे के सारे लोग, हर धर्म के, जाति के, हर संगीत और संस्कृति के लोग एक ही घाट पे पानी पीकर भारत माता की जय बोलते हो। तो एकमात्र भारत है। ये थे हमारे साथ मामे खां, लोक संगीत गायक। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।